वहीं सपा के लोग कहते हैं कि बाबा जी के दो ही काम, काटो फीता बदलो नाम। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अखिलेश जी का तो उनको लगता है कि जो भी उन्होंने सोचा, जो उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है उन्होंने सोचा। जब कोई अन्य विषय नहीं रहता तो जो दूसरी पार्टी है वो झूठे विषय तैयार करती हैं, वो झूठी मोटी बातें करती हैं, बेरोजगारी की बात करेंगी। नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति कश्यप। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए है BJYM के क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरसाद सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हम नागरिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर आ रहे हैं, क्या लगता है कि पूर्वांचल को किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधेंगे? पूर्वांचल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पूर्वांचल के वाराणसी से सांसद हैं और पूर्वांचल के लोगों के लिए उनका विशेष लगाव रहता है। कोई भी योजना, बड़ी योजना हो, वाराणसी कॉरिडोर का विषय हो, कुशीनगर एयरपोर्ट का विषय हो, फर्टिलाइज़र के कल उद्घाटन का विषय हो, एम्स का विषय हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव पूर्वांचल को सौगात ही देने का काम किया है। तो हम सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुनः एक बार सुनने के लिए। PM के कार्यक्रम को लेकर के BJYM की क्या तैयारी है? हमारे गोरखपुर क्षेत्र में सभी 12 जिले, सभी हमारे 31 क्षेत्र के पदाधिकारी, सभी लोग उत्साहित हैं। हमारी एक बड़ी टीम की संख्या यहाँ पर उपस्थित होगी, यहाँ पे व्यवस्था देखेगी। जो यहाँ पर अतिथि आएंगे, हमारे लोग आएंगे, लाभार्थी आएंगे, उनके लिए अन्य अनेक प्रकार की सेवा के जो कार्य हैं, उनको पानी पिलाना, जो भी उनका सहयोग है हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सभी लोग उत्साहित होकर सुनेंगे। थोड़ा हम सत्ता पक्ष से जो सवाल प्रश्न किए जाते हैं उस पर आएंगे। BJP कहती है सोच ईमानदार, काम दमदार, विकास की चीज़ें वो गिनाती है। वहीं सपा के लोग कहते हैं कि बाबा जी के दो ही काम, काटो फीता बदलो नाम। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अखिलेश जी का तो उनको लगता है कि जो भी उन्होंने सोचा, जो उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है उन्होंने सोचा। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना तो भाजपा की सरकार में बना। लखनऊ मेट्रो तमाम ऐसी नहीं, लखनऊ मेट्रो जो भी विषय है, जो भी उसका आगे का कार्य हुआ, वो योगी जी की सरकार में हुआ। उसको कानपुर में ले जाने का काम, गोरखपुर में अभी मेट्रो की स्वीकृति कराने का काम योगी जी ने किया। योगी जी ने जो छूटे अधूरे काम थे विकास के, जो उन्होंने भ्रष्टाचार के कारण उनकी सरकार में रुके हुए थे, उसको पूज्य योगी जी ने पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाने का काम किया है। और नई योजनाएं भी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, हमारा जेवर का एयरपोर्ट, कुशीनगर का एयरपोर्ट, एक नई गाथा विकास की आदरणीय योगी जी ने लिखी है। आप BJP की युवा टीम से शामिल हैं, उसमें आज उसके सदस्य हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो युवाओं में, वो बेरोजगारी का है। BJP इसको साधने में असफल हुई है, तो इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में BJP कैसे इसको टैकल करेगी? देखिए, जब देश में कोई अन्य मुद्दे नहीं रह जाते, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हम लोग प्रतिदिन अखबार में पढ़ते थे कि किस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है। आज इस मंत्री ने स्कैम कर दिया, आज उनके मंत्री ने स्कैम कर दिया, आज उस सरकार ने स्कैम कर दिया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद, भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, तो डीमोनेटाइजेशन भी आप ही की सरकार में किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार कहीं भी रुका नहीं। नहीं, आप बताइए, क्या नोटबंदी के बाद कश्मीर में, देश में तो आतंकवादी हमला एक भी हुआ ही नहीं। अब तमाम अगर हम खबरें देखें तो पुलवामा वगैरह में अभी भी नहीं, कश्मीर का, मैंने कहा कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में कहीं भी आप बताइए कोई आतंकवादी बड़ा हमला हुआ हो। हाँ, कांग्रेस की सरकार में लगातार आतंकवादी नौजवान जो, BJP तो ये भी कहती है कि चीन घुसपैठ नहीं करे, लेकिन अगर हम बॉर्डर की स्थिति देखें, मैंने आपको क्या बताया, जब कोई अन्य विषय नहीं रहता तो जो दूसरी पार्टी है वो झूठे विषय तैयार करती हैं, वो झूठी मोटी बातें करती हैं, बेरोजगारी की बात करेंगी, वो कहेंगे कि चीन, आप क्या, तो पार्टी बात करती है, हम मीडिया की बात, आप हम लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते, आप हमारी सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते, क्या सेना पर भी विश्वास नहीं है हमारे लोगों का? क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी का भारत की सेना पर भी विश्वास नहीं रहा? जब भारत के सेना प्रमुख, भारत के सेना के लोग ये कह रहे हैं कि चीन का कोई घुसपैठ भारत के धरती पर नहीं हुआ, तो उन पर भी आप विश्वास नहीं कर रहे। हमारी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहे हैं। जब आप सेना पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो किस प्रकार आप देश चलाएंगे? आप जो युवाओं में टैबलेट्स वगैरह बांटने की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो एक तरह से वो लोग कह रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि ये लॉलीपॉप बांटने का काम कर रहे हैं। अगर आपको देना होता तो आप, सरकार जब आपकी बन रही थी तभी आप दे सकते थे। देखिए, सरकार ने लगातार 4.5 लाख ईमानदारी से नौकरी देने का विषय हो, आप समाजवादी पार्टी की सरकार की नौकरियां मिला दीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार की नौकरियां मिला दीजिए, दोनों का आंकड़ा 3.5 लाख के लगभग होता है। हमारे योगी जी ने एक ही कार्यकाल में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां ईमानदारी से, बिना किसी भेदभाव के दी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के दी हैं। लगातार युवाओं के लिए विकास करने का काम योगी जी कर रहे हैं। आज उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को टैबलेट की आवश्यकता है, मोबाइल की आवश्यकता है, तो पूज्य महाराज जी नौजवानों को मोबाइल और टैबलेट देने का भी काम कर रहे हैं। और आगे हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग और भी जो योजनाएं हैं युवाओं के लिए उसको बढ़ाने का काम करेंगे।
बीजेपी ये कहती है कि वो विकास की राजनीति करती है, वो जाति या धर्म की राजनीति नहीं करती है, लेकिन अगर हम कुछ दिन पहले अगर आपके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुने तो वो किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आप वीडियो देखे भी होंगे, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, और वो एक पर्टिकुलर धर्म को वो टारगेट कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति करने से बीजेपी अपने विकास कार्य को कहीं ना कहीं उसका विकास कार्य दब जाएगा? कोई भी ऐसा विषय क्या बोलते हैं हमारे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री डायरेक्ट टारगेट करने का काम नहीं करते। जो भी उनकी वीडियो उनके बारे आप सोशल मीडिया पे आप कौन सा विषय बता रहे हैं? मथुरा वाला विषय बता रहे हैं? अब्बा जान और लुंगी वगैरह पे आप बात नहीं, तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करेंगे तो जो उनके समर्थक है उनके बारे में नहीं बोला जाएगा क्या? जब उनकी पार्टी के नेता केवल एक ही विशेष धर्म का समर्थन करते हैं। आपके पार्टी की ओर से भी तो अखिलेश यादव को तमाम नाम दिए गए, टोटी चोर, तो ये तो वो क्या ये सूट करता है एक सत्ताधारी पार्टी को इस तरह से कमेंट करना? हमारे कभी भी किसी बड़े नेता ने उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन हाँ, जब वो जिन्ना का समर्थन करेंगे तो उनको जिन्नावादी कहा जाएगा, उनके नाम के आगे जिन्ना जरूर लगेगा। अगर वो भारत में रहकर भारत के सबसे बड़े जो हमारे दुश्मन है, सबसे बड़े खलनायक, अखिलेश यादव ने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था जिन्ना शब्द का प्रयोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको एक अलग तरीके से पेश करते हुए बात कर रही है। अच्छा, आप वो सारा विषय छोड़िए, आप ये बताइए कि जीवन में हमारे लिए, आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारा पिता होता है ना। पिता से बड़ा कोई होता है? माता पिता से बड़ा। जब उस व्यक्ति का उनके पिता ही ये बात कह रहे हैं कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसका, उत्तर प्रदेश की जनता का क्या होगा, तो लोग कैसे उन पर विश्वास करें? उनके पिताजी ने कहा कि नहीं कहा? आपने देखा कि नहीं? अखिलेश यादव का जन सलाम जिस तरह से वो रोड शो कर रहे हैं, वो कुछ और ही मैसेज दे रहे हैं। बीजेपी के लिए भी मैसेज है और परिवर्तन को लेकर के भी एक बड़ा मैसेज है। देखिए, उन्होंने सदैव जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया और विशेष धर्म और विशेष जाति के लोगों को सभी जो सुविधाएं हैं वो देने का काम किया, वो भी उनसे भ्रष्टाचार के माध्यम से धन अर्जित करने के बाद। आज वही चंद लोग उनकी रैलियों में उपस्थित हो रहे हैं जिनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक भगवाधारी मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, एक ईमानदारी मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। और आप जब भी उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आएंगे, आप देखेंगे कि एक एक वोट, एक एक हमारे जो विधानसभा के हमारे नागरिक हैं, सभी लोग योगी जी के समर्थन में हैं। आप आजमगढ़ से आते हैं, अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है आजमगढ़, सपा का वहाँ से शुरू से कब्जा रहा है, और आपने बीजेपी से दिनेश लाल यादव यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े, फिर भी वो हार गए चुनाव। आपको क्या लगता है 2022 चुनाव, विधानसभा चुनाव में बीजेपी आजमगढ़ से अपनी सीट निकालेगी? आजमगढ़ में हमारी टोटल 10 विधानसभाएँ हैं और वर्तमान में एक हमारा विधायक है वहाँ से, और हमारे सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जो पूर्व की सरकारों ने आजमगढ़ में एक आपराधिक गढ़ बनाया हुआ था कि जो जितने विशेष बड़े अपराधी आजमगढ़ से आते थे उनको मजबूत करने का काम पूर्व की सरकारों ने किया था, और एक बड़ा धन अर्जित आजमगढ़ में करके उन्होंने रखा था। उसके कारण हम लोग पिछली बार थोड़ा कमज़ोर हो गए, लेकिन इस बार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे आजमगढ़ के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, सभी लोग उत्साहित हैं, और 10 में से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 7 से 8 सीटें हम लोग जीतेंगे। अगर हम बात करें, थोड़ा रिवर्स में चलेंगे, अखिलेश यादव ने वहाँ से अपनी विजय रथ यात्रा भी निकाली थी, रात का समय था, रात के वक्त अखिलेश यादव ने ये दिखाया था किस तरह से लोगों की भीड़ अखिलेश यादव से मिलने, किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, उसमें अपनी भागीदारी देने आई थी। उनकी रैली में कुछ विशेष लोग आते हैं, मैंने बताया ना, ऐसे विशेष लोग जो उत्तर प्रदेश में एक भगवाधारी मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। उनकी रैली में ऐसे ही लोग आते हैं, तो उनकी संख्या भी कुछ है उत्तर प्रदेश में, तो थोड़े बहुत तो भीड़ रहेगी ना। आप युवा टीम से आते हैं, तो इस बार क्या खास युवाओं के लिए हो सकता है बीजेपी के मैनिफेस्टो में? देखिए, युवाओं के लिए मुझे लग रहा है फर्टिलाइज़र के उद्घाटन का विषय है, तो इसमें भी आपने रोज़गार का विषय उठाया। तो ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं, नई योजनाएं हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार देने का काम इन योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा। अभी आपने बताया टैबलेट का विषय, मोबाइल का विषय, अभी हमारे 25 लाख 30 लाख नौजवानों को टैबलेट और मोबाइल वितरित किया जाएगा। आगे भी जो भी हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको जो भी सहयोग उनकी आवश्यकता होगी वो योगी जी पूरा करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।